अक्सर ईयर पियर्सिंग पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो पहले जो हमारा कान ठीक हो चुका है वो पक जाता है, ऐसा क्यों हुआ? कब तक ठीक होगा? हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? बार बार ये क्यों पक जाता है? एक बार ठीक होने के बाद भी ये पूरी तरह से पक जाता है। 1 महीना हो गया हमारे ईयर पियर्सिंग को, पर ये फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। जो हमने पियर्सिंग करवाई है, ईयर हो, नोज़ हो या कहीं भी, तो वो बार बार पक रहा है। ये सभी रेमेडीज़ क्या हम वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं? कितने महीने लगते हैं? हमारा घाव ठीक हो चुका था, वापस पक गया है। कौन सी बाली हमें पहननी चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? कब पियर्सिंग करवाना ज़्यादा बेटर होता है? क्या क्या होम रेमेडीज़ होती है जिनसे हम इसे घर पे ठीक कर सकते हैं? तो आज मैं इन सभी पर आपके साथ बात करने वाली हूँ। आपको मैं बता दूँ, मैंने खुद ने अपने ईयर्स काफ़ी जगह से छिदवा रखे हैं क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। और जो एक मेन ईयर पियर्सिंग का छेद होता है, जो फर्स्ट वाला है, वो मेरा लगभग 3 बार मैंने छिदवाया, तब जाके वो ठीक हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैं छोटी थी तो मुझे दर्द हुआ, मैंने उस बाली को निकाल दिया, सोचा सुबह पहनूंगी। सुबह पहना तो वो आया ही नहीं क्योंकि रात भर में वो घाव ठीक हो गया। तो अब वो बाली कहाँ से आएगी? तो आप वो गलती ना करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम पहनते हैं, हमने अगर पहले गोल्ड या चांदी की पहन रखी, उससे हमारे कुछ नहीं होता है। जैसे हमने आर्टिफिशियल पहनी, कोई प्रोग्राम अटेंड करने गए तो वो पक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्किन है, जो हमने पहले मेटल पहन रखा है, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। फिर हम दूसरा मेटल पहनते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट करती है और वो पक जाता है। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो इंस्टेंट वहाँ से आते ही वहाँ उसे खोल दें और अपनी ओरिजिनल जो ज्वेलरी आपने पहले पहन रखी थी, उससे पहनने के बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम ज़रूर से लगा लें, नहीं तो वो ज़्यादा पक जाएगा। अगर आपने ईयर पियर्सिंग करवाया है और मवाद हो गई है तो इसमें आपको करना सिंपल ये है, मवाद को वहाँ पर रहने नहीं देना है। आपको अच्छी तरह से अपने हाथों को धोकर मवाद को कॉटन की मदद से, कपड़े से दबा दबा के निकालना है। वहाँ पर जो भी मवाद फैल जाए उसे आपको गर्म कपड़े से साफ़ करके, थोड़ा पानी गर्म करके या साफ़ करके आप वहाँ पर बिडाटीन सॉल्यूशन लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवाई है जो आपके घर में अवेलेबल रहती है। एक तरह से लाल दवाई जिसे कहते हैं, बिडाटीन उसी तरह से होती है, पर बिडाटीन जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है, तो आप वो लगा सकते हैं। बेसिकली मैं अपना अनुभव बताती हूँ, तो मैंने जितने भी ईयर पियर्सिंग करवाए हैं नोज़ का, ये सभी मैंने घी हल्दी के पेस्ट से ठीक किया है। थोड़ा सा आपको घी लेना है, 2-3 बूंद, और आधी चम्मच हल्दी। इसको आपको हल्का गर्म करना है ताकि वो जले ना। ये पेस्ट आपका 2 दिन चल जाएगा। आप जब भी पेस्ट को अपने कान पर लगाएं, सबसे पहले उसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद घी हल्दी का पेस्ट कॉटन से या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो आपको इन्फेक्टेड ना करे, उस तरह से लगाए। और वो गुनगुना ही होना चाहिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि कान ईयर पियर्सिंग करवाने के बाद जो दर्द रहता है, वो थोड़ा थोड़ा, अगर हम कुछ गुनगुना वहाँ लगाते हैं, सेक करते हैं, तो हमें काफ़ी आराम मिलता है। ये अगर आप घी हल्दी नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये स्किन को भी पीला पीला कर देता है, क्योंकि दिन में हमें कहीं जाना होता है, हमारे कपड़े भी जब उससे अटैच होते हैं, टच होते हैं, तो वो उनको भी उसका कलर कर ही देता है। तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। नीम की छाल होती है जिसे आप घिसकर अपने कान पे लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल जो होता है वो भी काफ़ी एंटीबैक्टीरियल होता है, जिस आपके घाव को सुखाने में मदद करेगा। घी हल्दी का पेस्ट सबसे बेटर है। पियर्सिंग करवाने के 2 से 3 दिन या 5 दिन तक आप खटाई या खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं उससे। और गुड़ चना राजमा ये भी ना खाएं, ये घाव को ठीक होने में मदद नहीं करते हैं। सर्दियों में ना ही करवाएं और इस तरह की बाली पहने जो कि आपके बालों और आपके कपड़ों में बार बार ना उलझें। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप नीम की डंडी डाल लीजिए अपनी बाली को निकाल कर, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है नीम की डंडी रात को निकल जाती है। अगर रात को नीम की डंडी निकल गई, पूरी रात घाव बिना किसी मेटल के रहा, तो वो वापस बंद हो जाएगा और सुबह तक आपको बिल्कुल भी वहाँ पर छेद नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जिस बाली से आपने पियर्सिंग करवाई उसे आप पहने रखें। एवरीडे उसे हल्का हल्का मूव करते रहें। हाथ धोने के बाद गंदे हाथ बिल्कुल नहीं लगाने हैं। और नीम की डंडी आपको तब डालनी है जब आपको लगे कि आपका घाव अब ठीक हो चुका है। मेरे खुद के 2 पियर्सिंग इसीलिए बंद हो गए क्योंकि रात को मैंने नीम की डंडी डाल दी और वो सोते वक्त कहीं निकल गई, तो इस वजह से वो पूरी रात खुला रहने के बाद बंद हो गया और मुझे दोबारा ही वहाँ पर पियर्सिंग करवानी पड़ी। पियर्सिंग एक बार ठीक होने के बाद वापस भी पक जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कारणों से पक जाता है। जब तक कि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक ये बार बार पक सकता है, अगर हमने आर्टिफिशियल हैवी ज्वेलरी पहन ली है तो
होम रेमेडीज़ आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके कोई घाव भी हो जाता है बॉडी में, किसी वजह से चोट भी लग गई, तो ये सारी होम रेमेडीज़ आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी स्टेज पर अगर आपका कान पकता है, बिल्कुल 2-3 साल बाद भी पकता है, तो ये सारी होम रेमेडीज़ वहाँ पर भी काम करेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ अजीब लगेगा, मैंने भी अपनी दादी नानी से सुना है कि सुबह उठते हैं तो जो हमारा बासी थूक होता है हम उसे भी लगा सकते हैं, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। और मेरी सासू माँ तो यहाँ तक भी कहते हैं जो चूहे की काली काली मिंगनी होती है उसे आप घिसकर लगाएं तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। खैर इन सब पे मैं विश्वास नहीं करती, पर कई पुराने लोग हैं जो इन बातों को फॉलो करते हैं। अगर आपको भी लगे कि ये काम करेगा तो आप ज़रूर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको कितना वर्क करेंगी, पर बासी थूक का काफ़ी मैंने पहले भी यूज़ किया है तो वो काम करता है। अगर आपकी पियर्सिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर से आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।